हेलो फ्रेंड, ट्रिप गुरु में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त राशिद कजरबाज। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर को जाएंगे, इस मुल्क को द फायर ऑफ लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है जहां के लोग आज के इस मॉडर्न दौर में भी आतिश परस्ती यानी आग के पुजारी हैं। इसके अलावा इस मुल्क को खाम तेल गुस्ल के हवाले से भी जाना जाता है। ऐसे नौजवान लोग जो यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, आखिर क्यों इस मुल्क का रुख करते हैं, और ये मुल्क दिन ब दिन लोगों के लिए तवज्जो का मरकज बनता जा रहा है, जिसे आज लोग अजरबैजान के नाम से जानते हैं। तो क्यों ना दोस्तों, आज हम भी इस मुल्क की सैर को चलें और जानें इसके हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, क्या आप लोग तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए अजरबैजान? लेकिन दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से कबल अपनी दिलचस्प मालूमात में इजाफे के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अजरबैजान, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान है, ये यूरो एशिया का एक खूबसूरत तरीन मुल्क है, जिसका 95% हिस्सा एशिया में और 5% हिस्सा यूरोप में है। अजरबैजान ये लफ्ज़ फारसी और तुर्की ज़बान से मिलकर निकला, जिसके मायने हैं आग से हिफाजत करने वाला। इस मुल्क का नाम अजरबैजान पड़ने की वजह ये भी है कि आर्किमिडीज ने जब 550 कबल मसीह में इस खित्ते को फतह किया, तो फतह हासिल करने के बाद आग के मानने वाले यानी मजूसियत को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, यानी इसने आग के पुजारियों की तरबियत की और इस खित्ते को मजूसियों का एक अहम मरकज़ बना डाला। यही वजह है कि ये मुल्क मुसलमान अक्सरियत होने के बावजूद यहाँ पर मजूसियत की झलक जा बजा नज़र आती है। दोस्तों, मशरिकी यूरोप और मगरबी एशिया के दरमियान वाक़ इस जनूबी कफ्काफ का सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का कुल रकबा 86,800 किलोमीटर है और इस मुल्क का शुमार दुनिया में 114वें नंबर पर किया जाता है। अगर इसके पड़ोसी ममालिक की बात की जाए तो मशरिक में बहरा कज़वीन, शुमाल मगरिब में जॉर्जिया और तुर्की, जुनूब में ईरान और मगरिब में आर्मेनिया वाक़ है। दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान आए दिन कशीदा हालात रहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान रहते हैं, और आर्मेनिया ने अजरबैजान के 7 अजला पर 1994 से कब्जा भी कर रखा है, और अक़वाम मुत्तहिदा ये जानने के बावजूद कि ये हिस्सा अजरबैजान का है तब भी खामोश है। इसकी क्या वजह है? हो सकता है इसकी वजह ये हो कि आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है और अजरबैजान एक मुस्लिम अक्सरियत रखने वाला मुल्क है। यहाँ के लोगों की अक्सरियत अजरबी ज़बान का इस्तेमाल करती है, और इस ज़बान के साथ साथ ये लोग रशियन और फारसी भी जानते हैं। इस मुल्क को आबादी के लिहाज से 90 नंबर पर शुमार किया जाता है। मुल्क की आबादी में 91.6% अजरबी, 2% लिस्जिन, 1.3% रशियन, 1.3% आर्मेनियन, 1.3% तालिश, 2.4% दीगर दूसरी नस्लों के लोग यहाँ पर आबाद हैं। अगर इस मुल्क की तारीख की बात की जाए तो ये खित्ता आम तौर पर कफकाजी आर्मेनिया के नाम से जाना जाता है, और इस इलाके को आरान भी कहा जाता है। दोस्तों, 5 सदी कबल मसीह में आग के पुजारियों ने यहाँ पर हुकूमत कायम की, जो 4वीं सदी ईस्वी तक कायम रही, और फिर सिकंदर आज़म यानी अलेक्जेंडर की आमद के बाद दीगर मुल्हिका इलाकों में एक मुमलिकत कायम हुई। अरब उमवी खलीफाओं ने सासानियों और बाज़ंतीनियों को शिकस्त दी और कफकाजी आर्मेनिया को फतह कर लिया। अब्बासियों के बाद ये इलाका सालारियों के कब्जे में आ गया, और फिर 11वीं सदी ईस्वी की इब्तिदा में तुर्क कबाइलों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, और फिर अमीर तैमूर की हुकूमत यहाँ पर कायम हुई। लेकिन अमीर तैमूर की मौत के बाद ये इलाका 2 मुख्तलिफ रियासतों में तकसीम हो गया, और फिर इसके बाद ये इलाका शेरवा शाहों के पास आ गया, और इन्होंने
61 से लेकर 1539 तक हुकूमत की। 15वीं सदी ईस्वी से कबल अजरबैजान सुन्नी अक्सरियत वाला मुल्क था, लेकिन 16वीं सदी में शाह इस्माइल सफवी ने जब इक़्तिदार हासिल किया तो इसने सुन्नी मुसलमानों को जबरन शिया फिरका अपनाने पर मजबूर किया। इसी वजह से यहाँ की अक्सरियत मुस्लिम शिया फिरके से ताल्लुक़ रखती है। 1918 में इस खित्ते पर रशिया ने कब्जा कर लिया और 70 साल तक ये मुल्क सोवियत यूनियन के कब्जे में रहा। लेकिन जब रशिया को 1991 में अफगानिस्तान में शिकस्त मिली तो अजरबैजान को आज़ादी का सूरज देखना नसीब हुआ और आज अजरबैजान के लोग 13 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं। अजरबैजान को आज़ादी दिलवाने में पाकिस्तान और तुर्की ने बहुत अहम किरदार अदा किया। यही वजह है कि आज अजरबी लोग पाकिस्तानियों का एहतराम करते हैं। दोस्तों, टाइम के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान से 1 घंटा और इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है। दोस्तों, अजरबी लोगों का कहना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी यहीं कहीं डूबी थी और इसीलिए यहाँ पर एक कबीले का नाम भी नूह है। तेजी से लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करने वाला और मकबूल होने वाला मुल्क अजरबैजान। क्या वजह है कि लोग आज यहाँ सैर व तफरीह के लिए आते हैं, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल जो यहाँ आने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो एक ये हो सकती है कि यहाँ के वीज़े की फ़ीस बहुत कम है और दूसरा इंटरनेट के ज़रिए वीज़ा भी हासिल किया जा सकता है और अगर यहाँ बाय रोड जाया जाए तो ये सफ़र नहायत ही सस्ता पड़ता है। और दूसरी, नौजवानों के लिए यहाँ आने की वजह अजरबैजान पहुँचने के बाद यूरोप की तरफ निकलने की कोशिश करना है। बाकू इसका कैपिटल सिटी है जो नहायत ही खूबसूरत और मुल्क का सबसे बड़ा सिटी है। बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद एयरपोर्ट हुकाम नौजवानों की यहाँ आने की वजह अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए एयरपोर्ट हुक्काम इन लोगों का पासपोर्ट देखने के बाद ही इस बात का तयन करते हैं कि इनसे कितने डॉलर मांगे जाएं। दोस्तों, अजरबैजान के रहने वाले मुकामी लोग मुसलमान हैं, लेकिन इनके रहन सहन और लिबास से यूरोपी कल्चर झलकता है। दोस्तों, यहाँ के बीचेस और नाइट लाइफ ने तो बैंकॉक, दुबई और सिंगापुर जैसे ममालिक को भी पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर आने वालों को मुकम्मल अय्याशी मुयस्सर आती है, वो भी इंतहाई सस्ती अय्याशी के ख्वाहिशमंद अफराद भी इस मुल्क का रुख करते हैं। दोस्तों, यहाँ सरे बाजार खुले आसमान तले रस्को सुरूर की महफिलें सजाई जाती हैं, जहाँ पर नौजवान लड़कियाँ रक्स करती हैं। इन लड़कियों का यूँ रक्स करना एक मुकम्मल इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुका है। यहाँ पर कुछ इंडियन और पाकिस्तानी नौजवान ऐसे भी नजर आते हैं जो रिज़्क़ हलाल कमाने की गर्ज से यहाँ पर आए और यहाँ पहुँचकर इन हसीनाओं की जुल्फों में खो गए। यहाँ का निज़ाम हुकूमत नीम सदारती है और इसके आइन के मुताबिक ये मुल्क इस्लामी मुल्क नहीं है, बल्कि ये एक सेक्युलर मुल्क है। यहाँ ख़वातीन दुकानें चलाती हैं और कारोबार करती हैं। इनका लाइफ स्टाइल और खाना पीना 100% रशियन है। बाकू अजरबैजान का एक मॉडर्न सिटी है। यहाँ के टीवी चैनल्स को देखें, आपको लगेगा नहीं कि ये किसी मुस्लिम कंट्री का चैनल है। यहाँ मीडिया को मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल नहीं है। यहाँ पर मुल्क के अगेंस्ट बोलने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। यहाँ के चैनल्स को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो टॉक शो करके अपने मुल्क की सालमियत की धज्जियां दुनिया वालों के सामने बिखेरें। जदीद तर्ज तामीर का शाहकार फ्लेम टावर दरियाए कज़वीन के किनारे वाक़ है। ये एक होटल की इमारत है जो आँख के शोलों के मानिंद दिखाई देती है। यही वजह है कि दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट इस होटल का रुख करते हैं और इस इमारत का शुमार यहाँ की सबसे मशहूर तरीन इमारत में किया जाता है। टूरिस्ट का अजरबैजान आने की एक और वजह खाम तेल गुस्ल है। दोस्तों, यहाँ 1847 में पहली मरतबा खाम तेल दरियाफ्त हुआ। इन लोगों का मानना है कि खाम तेल गुस्ल से 70% बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। अगर आप इन लोगों से पूछें कि वो कैसे, तो ये आपको 12वीं सदी का किस्सा सुनाने बैठ जाते हैं। किस्सा कुछ यूँ है कि एक दफ़ा एक कारवां यहाँ से गुजर रहा था कि इनका एक ऊँट बीमार पड़ जाता है और कारवां वालों के लिए इस ऊँट को अपने साथ आगे ले जाना मुमकिन ना था। लिहाजा कारवां वालों ने इस ऊँट को यहीं पर ही छोड़कर आगे चले गए। जिस जगह ये लोग ऊँट को छोड़कर गए थे
वहाँ पर खाम तेल वाफर मिकदार में मौजूद था और ये ऊँट इसमें गिर जाता है। लेकिन जब कुछ हफ्तों के बाद कारवां वापस यहाँ से गुजरा तो उसने अपने बीमार ऊँट को तंदुरुस्त पाया। तब से यहाँ के रहने वाले लोगों ने इस खाम तेल को आबे शफा समझना शुरू कर दिया और इससे नहाने लगे। ये खाम तेल गुस्ल लोगों में इतना ज़्यादा मकबूल हुआ कि यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट लाजमी इस खाम ऑयल बाथ का एक्सपीरियंस करते हैं। दोस्तों, इस खाम तेल में नहाने वाले टूरिस्ट की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि मौसम बहार और खिज़ा में यहाँ होटल्स के रूम की बुकिंग मिलना भी मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, मजहबी एतबार से इस मुल्क में 80% शिया मुस्लिम, 15% सुन्नी मुस्लिम, 4% ईसाई और 1% से मज़हब के लोग आबाद हैं। जश्न नौरोज़ यहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार है जो आतिश परस्तों के नए साल का आगाज़ है और यहाँ के लोग इसे बहुत ज़्यादा अकीदत से मनाते हैं। इस दिन के आगाज़ पर तमाम फैमिली मेंबर इकट्ठे होते हैं, अपने साल भर की दास्तान एक दूसरे को सुनाते हैं। ये लोग इस साल के आगाज़ वाली रात एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं क्योंकि इन लोगों का मानना है कि ये पानी इन पर आने वाली सख्तियाँ और मुश्किलात को धो डालता है। इस त्यौहार के पहले दिन ये लोग 7 किस्म की मुख्तलिफ डिशेस बनाते हैं, दरवाजे लॉक नहीं करते और घर को लाइट या आग जलाकर रोशन रखते हैं। अगर ये लोग ऐसा ना करें तो इसको बदशुगनी माना जाता है। ये लोग आग जलाकर इसके गिर्द एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर रक्स करते हैं और आग के ऊपर से 7 मरतबा जंप करते हैं क्योंकि इनका मानना है कि आग इनके आने वाली परेशानियों और सख्तियों को जला देती है। जश्न के दिन ये लोग चराग या कैंडल को जलाकर टेबल के ऊपर शीशे के सामने रख देते हैं। शीशा इनके यहाँ खुशियों की अलामत माना जाता है और आग इनकी खुशियों की हिफाजत करती है। दोस्तों, इस मुल्क का फ्लैग 3 कलर पर मुश्तमिल है, ब्लू, रेड और ग्रीन। 3 कलर की हॉरिजॉन्टल पट्टियों पर मुश्तमिल इसके फ्लैग के दरमियान में एक हलाल और 8 कोनों वाला सितारा बना हुआ है। दोस्तों, अजरबैजान को तरबूज का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर लोग तरबूज को मक्खन और ब्रेड के साथ खाते हैं। यहाँ की सबसे मशहूर चीज कहवा है जो जैम, केक और आइसक्रीम के साथ पेश की जाती है। मुल्क के माशी हालात काफ़ी बेहतर हैं और लोग भी खुशहाल नज़र आते हैं। यहाँ पर तालीम की शरह 99.8% है। अजरबैजान की मईशत में तेल, गैस और ज़राअत बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। ये लोग मुसलमान होने के बावजूद अजीबो-गरीब किस्म के तोहमत परस्तियों में गिरफ्तार हैं, जैसे कि ये लोग रात के टाइम किसी को कर्ज में पैसे या रोटी नहीं देते। कैंची और ब्रेड अगर साथ साथ रखे हों तो ये किसी न किसी के मरने का इंतजार करते हैं। इनके सामने से कोई खाली बाल्टी लेकर गुजर जाए तो ये इसको बदशुगनी मानते हैं। कारपेट म्यूजियम यहाँ का एक दिलचस्प म्यूजियम है क्योंकि इसकी इमारत की शक्ल एक लिपटे हुए कालीन की तरह बनाई गई है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। लिटिल वीनस कारपेट म्यूजियम के सामने बहने वाली नहर है जिसके अंदर राहदारियां और ऊपर पुल बने हुए हैं और इस नहर को यूरोप के शहर वीनस की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट इस लिटिल वीनस को भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। दोस्तों, ये सारा इलाका बहराए कज़वीन के साथ साथ है। यहाँ कई रेस्टोरेंट, खाने पीने की दुकानें मौजूद हैं और दुनिया का सबसे बड़ा KFC भी यहीं पर ही मौजूद है। सैयाह कसरत से यहाँ खाना खाने आते हैं। यहाँ के लोग काफ़ी मेहमान नवाज हैं। ये लोग अपने रूम रेंट पर देते हैं और जब इनसे रूम रेंट पर लिया जाए तो ये लोग मेहमान नवाजी के तौर पर इन लोगों को खाना भी पेश करते हैं। दोस्तों, यहाँ की औसत उम्र 73 साल है। दुनिया में मिट्टी के जितने भी आतिशफिशा मौजूद हैं उनका निफ्स हिस्सा अजरबैजान में मौजूद है। इस मुल्क का बुलंद तरीन मुकाम बाज़ार दोज़ो है जो 4466 मीटर बुलंद है। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल 30 एयरपोर्ट हैं, 2 एयरलाइन और 35 एरोप्लेन रजिस्टर्ड हैं जिन पर सालाना 19 लाख अफराद सफ़र करते हैं। यहाँ पर 3000 किलोमीटर पर रेलवे लाइन भी मौजूद है। बाकी बंदरगाह मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह है जिसके जरिए ऑयल की तरसील की जाती है। यहाँ पर मेट्रो का भी बेहतरीन निज़ाम मौजूद है और यहाँ के लोग टैक्सी में सफ़र करने के बजाय
मेट्रो बसेस और मेट्रो ट्रेन का सफर करना पसंद करते हैं। अगर आपका भी यहाँ जाना हो तो मेट्रो बस या ट्रेन का सफर करें, जो इंतहाई सस्ता है। लेकिन अगर आप मेट्रो टैक्सी पर सफर करना चाहते हैं तो कहीं भी जाने से पहले किराया पहले से ही डिसाइड कर लें। मुल्क की मईशत $172 बिलियन है और फीकस आमदनी $17,500 सालाना है। अजरबैजान की करेंसी को मनत कहा जाता है, जो साइज में यूरो के बराबर है। अजरबैजान में रिकॉर्ड किया जाने वाला मौसम कम से कम -33 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा 46 डिग्री है। यहाँ देहातों में रहने वाले अजरबी आज भी इस्लाम के तौहीनाना अकीदों को मानते हैं। ये लोग आग, पत्थरों और दरख्तों की पूजा करते हैं। अजरबैजान में यानार डोग एक ऐसा मुकाम है जिसे आग की दीवार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई दहाइयों से आग जल रही है, जिसका जिक्र 13वीं सदी में मार्को पोलो ने भी किया था। अजरबैजान की सालाना एक्सपोर्ट $15.15 अरब है और इम्पोर्ट $9 अरब है। यहाँ की 80% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल जानती है और यहाँ का इंटरनेट कोड +994 है और इंटरनेट टू मैन AZ है। दोस्तों, यहाँ पर 30 किलोमीटर पर जज़ायर भी मौजूद है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो भी लाजमी पसंद आई होगी। आइंदा भी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।